लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी, मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे, मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है। मर गई तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा, वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो, साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए। लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती, अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेल कर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता। किसी ने सच ही कहा है कि असली मर्द वो नहीं जो लड़कियां पटा रहा है, असली मर्द वो है जो आज के जमाने में भी घर की पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती ये 3 बातें। मरने के बाद यह राज उसके साथ ही चला जाता है। जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती है और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई और था। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं, इसलिए दुआ दो। और दोस्तों, यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुनीता एक सुंदर और विधवा महिला थी। पति को खो देने के बाद उसकी दुनिया अंधेरे में चली गई। तभी गांव के कुछ लोग उसे बुरी नीयत से देखने लगे, क्योंकि सुनीता बहुत खूबसूरत थी। वे लोग उसकी मदद सिर्फ इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उसका शरीर आकर्षक था। एक दिन सुनीता जंगल में एक साधु के पास गई और बोली, बाबा, क्या यह मेरे जीवन का अंत है? तब साधु ने कहा, तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो। उनके शब्दों ने सुनीता के दिल में उम्मीद जगा दी। उसने अपनी स्थिति बदलने का फैसला किया और एक प्रतिष्ठित नृत्य विद्यालय में दाखिला ले लिया। जल्द ही वह अपनी कला में निपुण हो गई। वह अब एक सफल नृत्य शिक्षक बन गई है और दूसरों को प्रेरित कर रही है। उसकी कहानी यह बताती है कि हमेशा एक दूसरा मौका होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।